जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि बृहस्पति देव आगामी 21 जून से लेकर 26 नवंबर 2023 तक शुक्र ग्रह के भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां अब तक बृहस्पति और राहु बहुत परस्पर निकट थे, लेकिन इस बार बृहस्पति चले जाएंगे भरणी नक्षत्र में और राहु उल्टा चलने के कारण अश्वनी नक्षत्र में रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं बृहस्पति और राहु अब एक नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी ये बृहस्पति के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी कि उनका राहु से पीछा छूट जाएगा। अब शुक्र ग्रह का नक्षत्र कहलाता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का मतलब ही है जो भरण पोषण करने वाला हो। एक ऐसा नक्षत्र कि जिसके अंदर कोई भी ग्रह जाता है कहीं ना कहीं उसका भरण पोषण होता है, यानी उसके फल देने की क्षमता कहीं ना कहीं बेहतर होती है। ये भरणी नक्षत्र उस ग्रह को उस काबिल बनाने में सक्षम होता है कि वो अपना रिजल्ट दे। अब यहाँ धन का, सम्मान का, शिक्षा का, विद्या का, संतान का, लाभ का, इनका प्रबल कारक ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। और वो बृहस्पति ग्रह जब शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करता है, यानी कहीं ना कहीं शुक्र का जिम्मेदारी बनती है बृहस्पति का भरण पोषण करना। पहली बात, बृहस्पति यहाँ राहु से दूर होते चले जाएंगे। दूसरा, बृहस्पति अपने मित्र की राशि में रहेंगे। तीसरा, बृहस्पति यहाँ शुक्र के भरणी नक्षत्र में रहेंगे। अब हर ग्रह का जिस तरीके का स्वभाव है, जैसे बृहस्पति ज्ञान की, समझदारी के प्रतीक हैं, वहीं शुक्र का जो भरणी नक्षत्र है इसका भी अपना प्रतीक है। जीवन के अंदर जितने भी सुख साधन आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि आपके होटल का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, संगीत का काम है, डांसिंग का काम है, लग्जरी आइटम्स का काम है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, या सौंदर्य से संबंधित कोई भी काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, वाहन का काम है, ये सब शुक्र के नक्षत्र जो भरणी नक्षत्र है इसके कारक होते हैं। एक तो शुक्र जो अपने आप में ही भोग विलास, धन, ऐश्वर्य, सुख साधन का कारक है, और भरणी नक्षत्र भी इन सबको देता है। तो खास तौर पे यदि मेष राशि के जातकों आपका ऐसा कोई भी काम बनता है तो ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर हो जाती है। यानी पहली दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति का शुक्र के भरणी नक्षत्र में जाना बेहतर है, क्योंकि ये दोनों ही ज्ञानी हैं। बृहस्पति भी ज्ञान के कारक हैं, शुक्र भी ज्ञान के कारक है। यानी आने वाले समय में ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा के बल पर आप कहीं ना कहीं धन एकत्रित करेंगे। कहीं ना कहीं ये भाग्य और धन का एक बहुत सुंदर तालमेल है। जैसा कि आप समझते हैं कि भाग्य स्थान के मालिक बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और वापस यहाँ दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ग्रह धनदायक है, ये ग्रह भाग्यवर्धक है, ये ग्रह आपको संतान, संतान का सुख, विवाह, वैवाहिक सुख, भाग्य, कर्म, धर्म, धन, पिता का सहयोग, इन सब का लाभ देने के लिए तैयार है। अब वो राहु की गिरफ्त से दूर हुआ है और वह शुक्र के एक भरणी नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट कर गया है, और भरणी नक्षत्र है शुक्र का नक्षत्र। तो जो शुक्र से संबंधित सौम्यता है वो बृहस्पति ग्रहण करेगा। अब शुक्र दूसरे घर का मालिक है, एक भाग्य स्थान का मालिक धन स्थान के मालिक के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं भाग्य और धन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। भाग्य और बोलचाल का संबंध बनता है, धर्म और बोलचाल का संबंध बनता है कि इस दौरान मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, मेरी वाणी मेरा साथ देगी, मैं जिन लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा, उनको मैं आकर्षित करने में सक्षम रहूंगा, जिससे मुझे धन मिलेगा। ये दूसरा घर धन का है तो पैसा बढ़ाएगा, कुटुंब का है तो कुटुंब में वृद्धि, इस दौरान किसी प्रकार की खुशखबरी आपको मिल सकती है, संतान का कंसीव होना या संतान का जन्म लेना भी संभव है, धन के आगमन बढ़ाने के लिए अच्छा है ये। साथ ही साथ शुक्र क्योंकि दूसरे भाव के मालिक हैं तो परिवार से सहयोग दिलाने का भी एक नक्षत्र है ये, क्योंकि शुक्र कुटुंब भाव का मालिक है, वाणी का मालिक है, मैं अपनी बोलचाल से लोगों को लुभा रहा हूँ। क्योंकि बृहस्पति यहाँ शुक्र के नक्षत्र में होगा, पंचम भाव पे देगा, इसका मतलब आपकी शिक्षा बेहतर होगी, संतान होगी, संतान से संबंध बेहतर होंगे। सप्तम भाव पे दृष्टि देगा, इसका मतलब विवाह, वैवाहिक संबंधों को बनाएगा, वैवाहिक सुख देगा, रिश्ता कराने में भी सक्षम होगा, जीवन साथी के साथ संबंध को बनाने में भी। वहीं भाग्य स्थान पर दृष्टि देगा, यानी धर्म के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, पिता के सहयोग के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग्स के लिए, दूरी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वहीं शुक्र सप्तम भाव के नक्षत्र में भी है। अब सप्तम भाव और दूसरे भाव को मारक ना समझें, यहाँ मार्केश की कोई स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि कुछ लोग इसको सोचते पता नहीं ये तो मारक भी है, तो डायरेक्ट वो ये समझ लेते हैं कि हम तो मरने वाले हैं। या कुछ हैं ज्योतिषी ऐसे जो उनको इस तरीके से बहका देते हैं कि भाई आप पूजा पाठ करा लो, अन्यथा आपके ऊपर तो मार्केश चल रहा, जबकि एग्जैक्टली उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की गई। सप्तम भाव जो है चौथे से चौथा है, यानी सुख चाहिए तो सप्तम भाव, राशि से सप्तम है, विवाह स्थान है,
दशम से दशम में पद प्राप्ति, यानी 7th हाउस अगर मजबूत है तो घर की सुख शांति भी मिलेगी, प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा और प्रोफेशनली सुख मिलेगा। यानी यहाँ पर शुक्र गुरु सप्तमेश शुक्र के नक्षत्र में भी एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का मालिक भी है। तो यानी ये पत्नी से सुख, स्त्री से सुख, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और विपरीत लिंग के साथ काम करके किसी प्रकार का सहयोग मिलकर आपको धन प्राप्ति होना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। फॉरेन ट्रैवलिंग से फायदा होना, विदेश में जाकर काम करना, विदेश में पढ़ाई के लिए काम हो जाना, एडमिशन हो जाना या विदेश जाके नौकरी करने का भी ऑफर आपको इस दौरान आ सकता है। यानी ये धन के लिहाज से भी शुभ है, ये भाग्य के लिहाज से शुभ है, ये विवाह वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ है। यानी शुक्र का भरणी नक्षत्र में, बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में प्रवेश करना, शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करना, दो आचार्य एक साथ मिलकर आपकी बुद्धि, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगे। यानी बृहस्पति भी आचार्य है, शुक्र भी आचार्य है, दोनों का आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्थिति आने वाले समय में होने वाली है। शनि भी इस पे दृष्टि देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि शनि भी लाभ की स्थिति दे रहे हैं। शनि कर्म के मालिक हैं, दशम के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, तो वो भी बृहस्पति को सहयोग दे रहे हैं। यानी बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सब का तालमेल बन रहा है, राहु से पीछा छूट रहा है, गुरु चांडाल योग में कमी आ रही है। यानी आने वाला समय कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन में अच्छा है। और जिन कार्यों के बारे में शुरू से मैंने आपको बताया था, वो सभी कार्यों पर शुक्र के इस भरणी नक्षत्र का प्रभाव है। यदि आप इन सभी में से किसी एक कार्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये और ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा समय मैं कह सकता हूँ शुक्र का नक्षत्र में बृहस्पति के ट्रांजिट का दिखाई दे रहा है। तो ये था मेष राशि के जातकों पर इसका फल। जय श्री राम।